हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जो है ढेर सारी पालक आई है, जिसे मैंने जो है ना अच्छे से वॉश कर लिया। और इस पालक को जो है ना मैं काट के और इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर करने जा रही हूँ। अगले 3 से 4 महीने तक जो है ना मैं इस पालक को जब भी ज़रूरत हो यूटिलाइज़ कर सकूँ, ताकि और ढेर सारी क्यों आई है, कहाँ से आई है, मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 ग्लास इतना पानी बॉईल कर लिया। उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के ये सारी वॉश करके कट की हुई पालक मैं इसमें डाल के और इसे जो है ना अच्छे से 3-4 बॉईल आने तक पका लूँगी। और जैसे इसमें 3-4 बॉईल आने लगे, आपको फुल फ्लेम पे ही इसे पकाना है। एंड देन बॉईल आने के बाद आप गैस का फ्लेम कर दीजिए बंद। और उसके बाद इसे जो है ना मैं स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये पानी जो है ना पालक का बिल्कुल मत फेंकिएगा, बिकॉज़ इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन्स होते हैं। और अब हम बनाएँगे प्रोटीन पराठा। तो प्रोटीन पराठा बनाने के लिए मैंने 1 प्याज़ लिया, थोड़ा-सा अदरक लगभग 1 इंच और 6-8 कली लहसुन की, और इसे जो है ना चॉपर से मैं फाइन चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे बारीक कट करिए और अदरक लहसुन को कूट के इसमें डालिए, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी बॉईल किया, जिसमें नमक डाल के सोया ग्रैन्युल्स को एक उबाल दिला दिया। अगर आपके पास सोया ग्रैन्युल्स नहीं है तो आप नॉर्मल सोया बड़ी को उबाल के मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। और अब एक पैन पे मैंने थोड़ा-सा तेल गरम करके जीरा डाल के उसमें प्याज़ और अदरक लहसुन जो ग्राइंड किया था वो डाल दिया। बिकॉज़ बच्चे चाय वगैरह पीते नहीं हैं, तो मैं उन्हें इन्हीं तरीके से अदरक वगैरह जो है ना देती रहती हूँ। टेस्ट भी अच्छा आता है और कफ भी फ़ॉर्म नहीं करता। तो अब मैंने इसमें डाला थोड़ा-सा हल्दी, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा काला मिर्च का पाउडर और थोड़ा-सा अमचूर और नमक स्वाद अनुसार। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर या फिर हरी मिर्च बारीक काट के डाल सकते हैं। अब इन मसालों को ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड अच्छे से भून के जो सोया ग्रैन्युल्स मैंने बॉईल करके रखे थे वो डाल दिए। और सोया ग्रैन्युल को भी ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 मिनट आप थोड़ा-सा इसे भून लीजिए, ताकि उसका जो एक्सेस वाटर है वो ड्राई हो जाए। थोड़ी-सी अच्छे से भुनने से इसमें खुशबू भी जो है ना मसालों की अच्छी आएगी। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 बॉईल किए हुए आलू मैश करके। आलूओं से इनमें बाइंडिंग अच्छी आती ही है, प्लस आलू होने से बच्चे भी जो है ना ईज़िली कोई भी चीज़ खा लेते हैं। मोस्टली बच्चों को आलू जो होता है ना पसंद आता है। तो इसे अच्छे से मैंने जो है ना मैश कर लिया, मिक्स कर लिया। और अब मैं इसमें डालूँगी लगभग 100 ग्राम के करीब पनीर, जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके डाला। आप चाहे तो हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके जो है हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, बट चीज़ अगर डालें तो आप पूरा ठंडा हो उसके बाद उसमें जो है ना चीज़ डालें, गरम-गरम में ना डालें। और अब मैं आटा गूँथ लूँगी पराठों के लिए। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा लिया, जिसमें डालूँगी थोड़ा-सा नमक। और अब इसी पालक के जो बॉईल किया हुआ पानी है ना, इस पानी से मैं ये आटा गूँथ लूँगी। ये काफ़ी हेल्दी वाटर होता है, इसे आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप चाहे तो दाल बॉईल कर रहे हैं तो इस पानी में दाल बॉईल कर लें और इस तरीके से आटा गूँथ लें। तो यहाँ पे जो है ना इस पानी को मैंने आटे के रूप में जो है ना यूटिलाइज़ किया। थोड़ा पानी उसके बाद भी जो है बच गया, लगभग आधा पानी जो है बचा, तो उसे जो है ना मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। मैं नेक्स्ट डे जो है ना आटा गूँथने के लिए या दाल में बॉईल करने के लिए इसे यूटिलाइज़ कर लूँगी। मैं फेंकूँगी बिल्कुल नहीं ये पानी। और अब चलते हैं स्टफिंग की तरफ। तो स्टफिंग भी जो है ना अच्छी खासी ठंडी हो गई होगी, और यहाँ पे जो पालक है वो भी अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। तो अब इस पालक को जो है ना मैं ज़िप पाउच में डाल के और इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रख लूँगी। मेरा जो फ्रीज़र का पोर्शन है वो उतना ज़्यादा बड़ा है नहीं कि मैं उसमें कंटेनर्स स्टोर कर सकूँ, इसलिए मैं जो है ना ज़िप पाउच प्रेफ़र करती हूँ, बिकॉज़ ज़िप पाउच उतनी ज़्यादा जगह लेते नहीं हैं। आपके पास स्पेस है तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के भी रख सकते हैं। और जब भी आपको यूज़ करना हो, लाइक आप 15 मिनट पहले निकालिए और इसका पालक पनीर का ग्रेवी वगैरह जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और ये जो स्टफिंग है हमारी ठंडी हो चुकी है, और इस स्टेज में आप चाहें तो इसमें चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है चीज़ का पराठा इसमें मिक्स करने से। मैं फ़िलहाल इसमें चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना पराठों के लिए एक लोई ले ली और इसमें सूखा आटा लगा के इसका जो है ना इस तरीके से
छोटा साइज़ का एक रोटी बेल लिया और अब इसमें मैं डालूँगी ये स्टफिंग, और स्टफिंग डाल के किनारों को धीरे-धीरे करके इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। और अब इसके ऊपर जो है मैं सूखा आटा लगा लूँगी अगेन से, और सूखा आटा लगाने के बाद जो है ना, आप हल्के हाथों से इस तरीके से पहले इसे थोड़ा-सा फैला दीजिए, एंड देन उसके बाद जो है ना, आप इसे बेलन से हल्के हाथों से बेलिए, बिकॉज़ काफ़ी सारी अच्छी खासी स्टफिंग मैंने डाली है, वो स्टफिंग अदरवाइज़ जो है ना फट के बाहर आ सकती है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस तरीके से पराठे को बेल लीजिए। और उसके बाद हम जो है ना, साइड बाय साइड मैंने तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है, तो इसे जो है हम अच्छे से सेक लेंगे। तो पराठा यहाँ पे बिल चुका है और इसे अब मैं जो है ना तवे पे डाल के इसे सेक लूँगी। आप इसे इमीडिएटली से मत टर्न कीजिए, थोड़ी देर से 30 सेकंड अच्छे से सिक जाने दीजिए, उसके बाद ही आप इसे जो है ना टर्न करिएगा। और अब इस पराठे को मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम जो है ना अच्छे से सेक लेंगे। तो मैं इस पराठे को सेकने के लिए यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल या फिर बटर में भी ये पराठे सेक सकते हैं। मैं जनरली पराठे जो है प्रेफर करती हूँ कि घी में ही बनाऊँ, बच्चों के लिए तो खासकर। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से पराठा जो है फूल रहा है बिल्कुल गुब्बारे की तरह, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये पराठा। और हेल्दी तो है ही, क्योंकि इसमें हमने सोयाबीन डाली है, पनीर डाला है, आलू डाला, प्याज डाला। क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो इसमें आप हरी मिर्च, लाल मिर्च वगैरह डालिए, और भी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सा बनेगा। बट बिना मिर्च के भी ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं जनरली बच्चों को जो है ना ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च देती हूँ। काली मिर्च बहुत ही हेल्दी होती है, और कफ वगैरह भी जो है ना बच्चों को फॉर्म होने नहीं देती है। हम जनरली बड़े चाय में जो है ना अदरक वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं, मेरे बच्चे अदरक कंज्यूम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी कुछ-कुछ चीज़ों में मैं जो है ना बच्चों को अदरक डाल के उन्हें देती हूँ, सो दैट कफ वगैरह फॉर्म ना हो। तो यहाँ पे पराठा जो है मेरा सिक गया है, और अब इसे मैं पिज़्ज़ा कटर से इस तरीके से कट कर लूँगी। बिकॉज़ बच्चों को ना पिज़्ज़ा कटर से कट करके ऐसा पिज़्ज़ा के शेप का पराठा दो ना, तो बहुत ही चाव से खा लेते हैं, और उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती उन्हें कुछ भी फ़ीड करने में, खिलाने में। तो देखिए इसकी लेयर मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, कितने अच्छे से स्टफिंग जो है ना इवनली स्प्रेड हुई है पूरे पराठे में, और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी करारा और अंदर से सॉफ्ट और डिलीशियस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज है संडे, और संडे मॉर्निंग, भाई संडे किसे नहीं दिल करता कि सुबह जल्दी, सॉरी जल्दी तो मैं उठी आज, कि संडे आराम से उठे, राइट। बट मुझे आज जल्दी उठना पड़ा, बिकॉज हमारी जो बिल्डिंग का डस्टबिन कलेक्ट करती है ना रेनू का, उसे जाना था आउट ऑफ स्टेशन, और मैडम जो है ना 6 बजे आके जोर जोर से घंटियां बजाने लगी। पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि क्या यार, संडे को तो आराम से सोते हैं, लेकिन इट्स ओके। आई मीन अब गुस्सा करके तो सारा दिन वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो जस्ट सिंपली मैंने जो ना इग्नोर किया और अपना योगा एक्सरसाइज वगैरह करके अपनी रूटीन में आ गई। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हस्बैंड गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो हस्बैंड भी जो है लास्ट नाइट आए, और प्रयागधाम गए थे। वो पुणे के पास है, हमारे गुरु महाराज जी का स्थान है वहाँ पे। तो प्रयागधाम गए थे, और प्रयागधाम से जो है ना हमारी जो प्रयागधाम में नर्सरी है, उस नर्सरी से ढेर सारी सब्जियां लाए। खूब सारी पालक थी, और कुंदरू था, कच्चा पपीता, और तुरई, ये सारी सब्जियां लेकर आए। अब बाकी सब सब्जियां तो मैं आई मीन विद इन अ वीक कंज्यूम कर लूँगी, लेकिन पालक अगर मैं एट अ टाइम इतनी सारी यूज़ नहीं कर सकती, और रखूँगी तो ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में नॉर्मल अगर हम रखते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चलती। पालक, पुदीना, ये सब जो है ना थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने जो है ना इसे बॉईल करके और जिप पाउच में डाल के डीप फ्रीजर में रख दिया, और इसके बाद जो है ना आप डीप फ्रीजर में रखिए आराम से 6-8 महीने तक, पालक जो है ना खराब नहीं होती। बट एनीवेज मैं 6-8 महीने से नहीं रखूंगी, मैं विद इन अ मंथ और 15 डेज से जो है ना ट्राई करूंगी, कंज्यूम कर दूं। ये मेरा जो है ना टेस्टेड एंड ट्रायल फॉर्मूला है। जब भी आपके घर अगर पालक ज़्यादा आती है, आप सेम डे या नेक्स्ट डे पे कंज्यूम नहीं कर पाते, तो आप क्या कीजिए ना, उसे बॉईल करके और एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप पाउच में स्टोर कर दीजिए। और जब भी आपको बनाना हो, लाइक आप 10-15 मिनट पहले इसे फ्रिज के बाहर, फ्रीज़र के बाहर रखिए, एंड देन उसे लाइक पालक पनीर बनाइए,
या फिर पालक कॉर्न बनाइए, या फिर उसे ग्राइंड करके आटा गूँथ के पालक वाली पूड़ी बनाइए। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, मेरा ट्राई किया हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपके साथ जो मैंने शेयर की आज प्रोटीन पराठा की रेसिपी, तो ये क्योंकि संडे मॉर्निंग है, थोड़ा सा कुछ हेल्दी, थोड़ा सा अच्छा सा कुछ ब्रेकफास्ट करना था, तो मुझे जस्ट लगा कि क्यों ना मैं आज ये पराठा बना लूँ, सोयाबीन, पनीर, आलू और सारी चीज़ें डाल के, तो एक हेल्दी सा एक ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के लिए। तो मैंने बनाया प्रोटीन पराठा ब्रेकफास्ट में। लंच में जो है वर्षा डिमांड कर रही है खिचड़ी की, बेसिकली उसे मसाला खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देखती हूँ सब्जियाँ तो है ढेर सारी, मिक्स करके उसे खिचड़ी बना के दे दूँगी। और नाइट का डिनर है हमारा बाहर मेरी फ्रेंड हेमा के घर पे। तो क्योंकि लंच एंड डिनर का ज़्यादा कुछ काम नहीं है ना, तो मैं सोच रही हूँ आज अपना जो है ना मसाला डब्बा वगैरह सब फिल करके रख दूंगी। बिकॉज वैसे तो हम वीकडेज पे कभी भी ये सब काम कर सकते हैं, बट स्कूल स्टार्ट हो चुका है, तो इनकी पढ़ाई एंड देन होमवर्क, तो साइड के कामों के लिए उतना टाइम मिलता है नहीं। तो संडे को जो है ना मैं मसाला डब्बा वगैरह रिफिल कर देती हूँ। और डीमार्ट से कुछ सब्जियाँ नहीं, कुछ ग्रेन्स वगैरह लाई थी, जो कि बारिश के दिनों में जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मेरा फ्रीज़र उतना बड़ा है नहीं कि मैं सारी चीज़ें फ्रीज़र में रख सकूँ। तो यहाँ पे मैं जो है ना पीनट्स वगैरह सबको ड्राई रोस्ट करके स्टोर करके रखूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें जो मेरी हुई है, आजमाई हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बारिश का दिन है, तो सभी चीज़ों में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन जो है ना, बारिश के दिनों में मैं इन सभी चीज़ों को ना ड्राई रोस्ट करके रखना प्रेफर करती हूँ। और बस आज संडे के व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज लंच में सिंपल सी खिचड़ी बनेगी, डिनर आउटसाइड है। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक ये वाला व्लॉग जो है कंटिन्यू करते हैं। और आपको ये प्रोटीन पराठा कैसा लगा बताइएगा, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये प्रोटीन पराठे, और हेल्दी तो है ही। तो आइए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। और अब मैं यहाँ पे जो है ना सारे मसाले भून के पीस के रेडी कर लूँगी, बिकॉज़ वीकडेज़ में बिल्कुल भी टाइम जो है नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस और होमवर्क वगैरह। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जीरा स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून के रख दिया, और अब मैं यहाँ पे जो है ना खड़ा धनिया उसे भी भून के और एक प्लेट में अलग करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बिकॉज़ जनरली मैं जो है ना धनिया फ्रेशली भून के पीस के और यूज़ करती हूँ, अराउंड 1 वीक टू 10 डेज़ तक चलता है। और मैं यहाँ पे जो ना मैंने पीनट्स लाए थे खूब सारे डीमार्ट से, बिकॉज़ मुझे रेगुलर मूँगफली जो है ना नारियल चटनी या डिफ़रेंट डिफ़रेंट चटनी में जो है यूज़ होता है, तो मूँगफली बहुत जल्दी ख़राब होती है बारिश में। तो इसे भी मैंने जो है ना स्लो फ्लेम पे आराम से 10 से 12 मिनट तक भून लिया। और अब यहाँ पे जो दलिया होता है ना, गेहूँ का दलिया, इसमें भी बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसे भी मैं जो है ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए आराम से 10 से 12 मिनट तक इसे जो है ना भून लूँगी। मैं पूरा भूनने का ड्यूरेशन आपको नहीं दिखा रही, बिकॉज़ उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ना दलिया को भी अच्छे से लगभग 10 से 12 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लिया। और यहाँ पे जो है चना फुटाना, रोस्टेड चना भी बोला जाता है, वैसे ये ऑलरेडी रोस्टेड होता है, आई नो, बट बारिश का सीज़न है, तो बारिश के सीज़न में व्हाई टू टेक रिस्क, आई मीन स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून के रख देंगे तो अच्छा है ना, ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो थोड़े और दिन अच्छे से चलेगा। और ये चना भी मैं जो ना चटनी में बहुत यूटिलाइज़ करती हूँ, प्लस शाम को बच्चों को ना इस चने के साथ थोड़ा सा गुड़ अगर दे दिया जाए ना, तो एक छोटा सा स्नैक्स हो जाता है और हेल्दी तो होता ही है। और यहाँ पे मेरी सारे जो चीज़ें भून के तैयार हो गई, अब इनको जो मैं पहले अच्छे से ठंडा कर लूँगी। और मसाले के डब्बे में मैं जो है ना इस तरीके से सिल्वर फॉइल डाल के रखती हूँ, सो दैट मसाले थोड़े बहुत गिरते हैं ना, तो जो डब्बा है ना, जो मेरा कंटेनर है, वो ज़्यादा गंदा नहीं होता। जस्ट ये कवर निकाल दो और सिंपली वॉश कर दो। और सारे मसाले के जो कंटेनर है मैंने आज वॉश किए थे, और अब इसे जो है ना रिफ़िल करूँगी। तो यहाँ पे जीरा वगैरह जो है ना सब ठंडा हो चुका है, तो ज़ीरे को भी जो है ना मैं ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लूँगी। मुझे जो है ना भुना हुआ जीरा मैं बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ करती हूँ सारी चीज़ों में। तो ये मेरा मतलब पार्ट ऑफ मसाला डब्बा है मेरा भुना हुआ जीरा का पाउडर। तो इसे भी मैंने जो है ना कंटेनर में डाल दिया। और धनिया जो मैंने खड़ा धनिया आपको दिखाया था ना, वो भी मैं मस्ट जो है ना भून के ताज़ा-ताज़ा ही यूज़ करना प्रेफ़र करती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने काला मिर्च जो है वो ग्राइंड कर लिया,
बिकॉज़ बच्चों को काला मिर्च, मेरे बच्चे एक्चुअली काला मिर्च जो है ना ईज़िली खा लेते हैं किसी भी चीज़ में, बट ग्रीन एंड रेड चिली में डिपेंड करता है। आई मीन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं खाते या हमेशा खाते हैं, डिपेंड करता है। बट हाँ, ब्लैक पेपर वो लोग आराम से हमेशा खा लेते हैं। तो ब्लैक पेपर जो है मैं मसाले के डब्बे में ऑलवेज़ रेडी रखती हूँ। और ये रहा खड़ा धनिया, जिसे मैंने भून के ठंडा कर लिया, और इस खड़े धनिया को भी जो है ना मैं इसका फाइन सा पाउडर बना के रेडी कर लूँगी। और ये है होममेड हल्दी का पाउडर, जो कि मेरी मम्मा घर पे बनाती है और जो मुझे देती है। मैं ईयरली वन्स और ट्वाइस ये हल्दी का पाउडर ले आती हूँ वहाँ से, बिकॉज़ मैं हल्दी को लेके ना बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। मुझे हल्दी ऐसी-वैसी रेडीमेड या वो सब जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो ये बिकॉज़ बच्चों को जो है ना मैं दूध में भी अक्सर हल्दी डाल के देती हूँ, और मुझे रेडीमेड हल्दी आई डोंट नो व्हाई बिल्कुल नहीं जमती है। और यहाँ पे मैंने डाला कश्मीरी लाल मिर्च, आमचूर का पाउडर, और थोड़ा-सा तीखा वाला लाल मिर्च। अ, वैसे ये मुझे बहुत कम यूज़ होता है, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ मसाला डब्बा। तो ये था मेरे मसाले डब्बे की प्रिपरेशन, और अब मुझे जो है ना अगले पूरे हफ्ते से 10 दिन तक कोई टेंशन नहीं है। वीकडेज़ में आराम से मैं कोई भी रेसिपी कुछ भी बना सकती हूँ। और अब यहाँ पे जो दलिया वगैरह मैंने भून के तैयार किया था ना, इन सबको जो है ना मैं कंटेनर में स्टोर कर लूँगी, बिकॉज़ सारी चीज़ें जो है ना अच्छी खासी अब ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इसे स्टोर कर सकती हूँ। गरम-गरम इसे बिल्कुल भी आप स्टोर मत कीजिए, बिकॉज़ अगेन जो है ना गरम-गरम स्टोर किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ये प्रोसेस का। तो बस अब ये सारे कंटेनर जाएँगे अपने प्लेस पे, और इन्हें प्लेस करने के बाद बारी आएगी घी की। जी हाँ, संडे भई अब हम औरतों को कहाँ संडे होता है, कहाँ मंडे होता है, सारे दिन एक जैसे। इनफैक्ट संडे को और ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो अब इसे जो है ना अच्छे से स्टोर करके मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, और अब जो हम चलते हैं घी की तरफ, और घी भी जो है मैं बना दूँगी, बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो चुका है। वीकडेज़ में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्स्ट्रा कुछ भी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सारे एक्स्ट्रा काम जो है ना वीकेंड पे ही अब करके जो है ना ख़त्म करने पड़ेंगे। और इस बार मलाई मैंने बहुत ज़्यादा दिन तक रख दी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया है। बट एनीवेज़ प्लानिंग करके अगर हम चलेंगे तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। बस अनसिस्टमैटिक वे में जब हम जाते हैं, अनप्लान्ड वे में, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बट प्लान करके अगर सिस्टम से सारे काम किए जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो बस अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये था मेरा बिज़ी-बिज़ी सा संडे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।